जब मेरा पोता आएगा तो मैं उसे अपने पंखों से दाना खिलाया करूंगी, सारे जंगल में मिठाइयाँ बांटूंगी। माँ जी, अगर पोती आई तो? जा जा मनहूस मारी, कैसी बुरी बात निकाली है मुंह से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें बुरा क्या है? बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। सुन ले रानो, अगर तुम्हारे अंडे से लड़की पक्षी निकली, मैं उसे अपने घर में रहने नहीं दूंगी। इतना कहकर रानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। रानो चिड़िया फिर से घर के कामों में लग जाती है। रानो चिड़िया गाय का दूध निकालती है, रानो चिड़िया बर्तन धोती है और फिर खाना बनाती है। यूं ही दिन गुजरने लगे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मानो जी भी आ जा रहे हैं और इस बारिश को भी आज ही आना था। अचानक से अंडा टूटता है। रानो चिड़िया की सास भागकर वहाँ आती है। देख लो, तुम्हारी मनहूस जुबान का असर, बेटी पक्षी ही निकली है अंडे से। सासू माँ गुड़िया को उठाती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि अगर लड़की पक्षी हुई तो वो मेरे घर में नहीं रहेगी, मैं इसे बाहर फेंक कर आऊंगी। माँ जी, प्लीज ऐसा जुल्म मत करें, ये मेरी बेटी है, इसे मुझे दे दे। रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया की एक नहीं सुनती और गुड़िया को उठाकर बाहर ले जाती है और उसे घर के बाहर फेंक देती है। मेरी बच्ची, माँ जी ऐसा मत करें। रानो चिड़िया आगे बढ़कर अपनी बेटी को उठा लेती है। चुप चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मम्मा तुम्हारे पास है। माँ जी, बहुत हो गया, अब आप मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएंगी। मानो जी आ जाए, फिर बात होगी। अब आ जाए, लो आ ही गया, कर लो जो बात करनी है। मानो जी आप आगे। मानो जी देखे ना, माँ जी हमारी बेटी को घर से बाहर निकाल रही हैं। ये तो अभी उठ भी नहीं सकती। प्लीज माँ जी को समझाए ना। क्या क्या समझाऊं मैं माँ जी को? माँ जी ठीक कह रही हैं, मैं इसे दाना नहीं खिला सकता। अगर बेटा होता तो मेरा सहारा बनता। ये बेटी, ये मेरा क्या सहारा बनेगी? ये तो खुद बस बोझ है। मानो जी, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, ये कामयाब पक्षी बनेगी। अगर पढ़ाएं भी तब भी ये बिहा कर दूसरे घर चली जाएगी। क्या फ़ायदा हमें इसे पढ़ाने का? बस बहुत हो गया, ये इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा परेशान हो जाता है। मानो बेटा, जाने दो उसे, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और फिर हमारे यहाँ लड़का पक्षी ही आएगा। तेज बारिश और तूफानी रात में रानो चिड़िया अपनी बेटी को लिए मारे मारे फिर रही थी। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर, मगर उसे कहीं भी कोई घोंसला दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर वो घने जंगल की तरफ चली जाती है। उसे वहाँ एक खोखर दिखाई देती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस खोखर के घर में चली जाती है। जंगल में बारिश शोर मचा रही थी। एक तूफान जंगल में था और एक रानो चिड़िया के दिल में था। पल भर में उसकी दुनिया बदल गई थी। यूं ही दिन गुजरने लगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहीं रहने लगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को उड़ना सिखाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को तोते टीचर के पास पढ़ने के लिए ले जाती है। गुड़िया बेटी, दिल लगाकर पढ़ना। जी मम्मा, आप चिंता मत करें। रानो चिड़िया दिन भर जंगल से दाना और लकड़ियाँ इकट्ठी करती और अपनी बेटी को पढ़ा। दूसरी तरफ मानो चिड़ा भी दूसरी शादी कर लेता है। सुंदरी बहू, सुन लो, मुझे पोता पक्षी ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारा भी रानो वाला हाल करूंगी। वाह वाह, क्या बात है सासू माँ जी, अगर तुमने मुझे घर से निकालने का ख्याल भी सोचा तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। आप जानती नहीं मुझे, 7 भाइयों की अकलौती बहन हूँ मैं। सुंदरी की सास कुछ डर जाती है। अब आप जाए यहाँ से, मेरे लिए कुछ खाने को लाए। खाने का रिवाज है आपके घर में या कोई नहीं? मानो चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। माँ जी, मेरे लिए भी 1 कप चाय ले आना, मेरे सर में बहुत दर्द है। माँ चिड़िया रसोई में जाती है और काम करने लग जाती है। यूं ही दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया पढ़ लिख जाती है। मानो चिड़िया के यहाँ भी एक बेटे पक्षी ने जन्म लिया था।
जिसका नाम राजू था। सब राजू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये देखो राजू बेटा, तुम्हारी बॉल और ये तुम्हारी साइकिल। मैं अपने बेटे की पसंद की सारी चीजें लाया हूँ। मैंने आपसे रिमोट वाली कार मांगी थी, मैं नहीं लूंगा ये सब बाहर फेंक दे। बेटा राजू, मैं अगली बार आपके लिए कार भी ले आऊंगा। ये देखो, ये फुटबॉल। राजू फुटबॉल उठाता है और दूसरी तरफ फेंक देता है। वो फुटबॉल जाकर मानो चिड़े की माँ के सर में लगता है। मर गई, सत्यानाश हो तुम्हारा बिगड़ा हुआ बच्चा। राजू हंसते हुए घर से बाहर निकल जाता है। राजू सारा सारा दिन आवारा घूमता और किसी की बात ना सुनता। आहिस्ता आहिस्ता राजू जग्गू कव्वे के साथ दोस्ती कर लेता है और बीड़ी पीने लगता है। मम्मा मम्मा देखें, मेरी नौकरी लग गई। मम्मा, मैं डॉक्टर बुलबुल के साथ काम किया करूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, तुम मेरा गर्व हो। तुमने साबित कर दिया बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अगर उन्हें काबिल बनाया जाए तो वो भी माँ बाप का सहारा होती है। एक दिन मानो चिड़ा बीमार हो जाता है और वो राजू से कहता है, राजू राजू बेटा, मुझे दवा तो ला दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं इतना ही फारुक हूँ जो आपको लेकर जगह जगह फिरता रहूं? मुझे और भी काम है, आप खुद चले जाएं। मानो चिड़ा बड़ी मुश्किल से उठता है और बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाता है। वो चकरा कर गिरने लगता है कि गुड़िया उसे पकड़ लेती है। आप ठीक तो है? यहाँ आए। गुड़िया मानो चिड़े को दबा देती है। मानो चिड़ा गुड़िया को पहचान लेता है। मानो चिड़े की आंखों में आंसू थे। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो मन ही मन सोचता है, कितनी काबिल है मेरी बेटी, और एक राजू है। काश मैंने अपनी पत्नी और बेटी को घर से ना निकाला होता। काश। आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ तक दवा लेने आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप मेरे लिए मेरे पापा की जगह है। आप फिक्र ना करें, मैं आपको दवा घर दे जाया करूंगी। मानो चिड़ा शर्मिंदा होता हुआ वहां से चला जाता है, मगर गुड़िया से कुछ नहीं कहता। मानो चिड़ा घर आ गया था। मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। इतनी अच्छी बेटी मैं इतनी अच्छी बेटी पाने के लायक ही नहीं। मानो चिड़ा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, मगर अब शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं था। गौरी, तुम पिछले एक हफ्ते से नहाई नहीं हो, तुम घर की सफाई भी नहीं कर रही हो। आखिर कब तक ये सब चलेगा? कालू जी, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ठंड लगती है। अच्छा गौरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, प्लीज तुम आज नहा लेना। पूरे घर में तुम्हारी बदबू फैली हुई है। कालू जी, अब आप मुझे बातें ना सुनाएं। इस सर्दी में कोई बेवकूफ पक्षी ही होगा जो नहाएगा। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। गुड़िया बेटी, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप नहा लो। मम्मा, बहुत सर्दी है, क्या मैं कल नहा लूं? गुड़िया बेटी, कल भी आज ऐसा ही दिन होगा। मम्मा, लेकिन आज बहुत सर्दी है, हीटर के सामने से उठने का दिल नहीं कर रहा। गुड़िया बेटी, आपको पता है, बहुत पहले आपके जैसी एक चिड़िया पक्षी थी, वो सर्दियों में नहाती नहीं थी। मम्मा, फिर उस चिड़िया पक्षी के साथ क्या हुआ? फिर क्या, एक दिन वो अपनी बदबू सूंघ सूंघ कर ही मर गई। गुड़िया अपनी मम्मा की कहानी सुनकर डर जाती है। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो नहाऊंगी, मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मैं हीटर के सामने आकर बैठ जाऊंगी। रानू चिड़िया मन ही मन हंसने लगती है। हाँ गुड़िया बेटी, आप नहा लो, मैं लूसी आंटी के घर जा रही हूँ। अगर उनके घर से गाजर मिल गई तो अपनी बेटी को गाजर का हलवा बना कर दूंगी। रानू चिड़िया गाजर लेने लूसी कबूतरी के घर जा रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। कैसे हो आप कालू भैया? ये चिड़िया कितनी चमक रही है और साफ सुथरी है। एक मेरी पत्नी है, एक हफ्ते से नहाई नहीं है। कालू कौवा चिड़िया को देखकर मन ही मन में ये सब सोच रहा था। कालू भैया, क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ गुम है? अरे कुछ नहीं रानू बहन, मैं बढ़िया हूँ, भोजन ढूंढने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं भी लूसी बहन के घर
गाजर लेने जा रही हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया चली जाती है। कालू कौवा भोजन लेकर घर पहुँचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। काफी समय बीत जाता है लेकिन गौरी कौवी दरवाजा नहीं खोलती। गोरी, अरे ओ गोरी, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आखिर गौरी दरवाजा खोलती है। गोरी, आखिर क्या कर रही थी तुम? मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। कालू जी, वो मेरी आंख लग गई थी। गोरी, तुम दिन ब दिन बहुत आलसी और कामचोर होती जा रही हो। आज फिर घर वैसा ही गंदा और वही बदबू। कालू, अगर तुम्हें घर इतना ही गंदा लग रहा है तो खुद सफाई कर लो। इस ठंड में मुझसे नहीं होती सफाई। कालू कौवा कोई जवाब नहीं देता क्योंकि गोरी को कुछ भी कहना बेकार था। अगली सुबह कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गोरी, प्लीज आज नहा लेना और घर की सफाई कर लेना। कालू ऐसा कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? बाहर से रानो चिड़िया की आवाज आती है। गौरी बहन, मैं हूँ रानो। गौरी दरवाजा खोलती है। रानो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं बस ये हलवा देने आई थी, मैं जा रही हूँ। रानो चिड़िया गौरी कौवी को हलवा पकड़ाकर चली जाती है। ऐसा भी क्या देख लिया इस रानो ने जो अंदर नहीं आई? गौरी कौवी हलवा लेकर जा रही थी कि उसकी नजर आईने पर पड़ती है। गौरी देखती है कि उसका चेहरा पहले जैसा चमक नहीं रहा था। उसके पंख सूखे और जिल्द फटी हुई लग रही थी। सर्दी की वजह से वैसे ही जिल्द फट जाती है और ना नहाने से खुश्की और बढ़ जाती है। हाय, मैं मर गई। ये मेरी क्या हालत हो गई है। आज कुछ भी हो जाए मैं नहा कर रहूंगी। लेकिन जैसे ही गौरी को ठंडे पानी का ख्याल आता है, गौरी फिर से डर जाती है। कालू कौवा भोजन लेकर वापस आ गया था। गोरी, तुम आज फिर नहीं नहाई, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी गंदगी और रोज बरोज बढ़ती बदबू से तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ कल का दिन देता हूँ। अगर तुमने अपनी हालत ना बदली तो मैं किसी और खूबसूरत और साफ सुथरी कौवी से शादी कर लूंगा। गौरी कौवी रोने लगती है। मैं क्या करूं कालू जी, नहाने का सोचकर ही मुझे डर लगता है। बस गोरी, मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हारे पास कल का दिन है। अगली सुबह कालू कौवा भोजन लेने निकल जाता है। गौरी कौवी बहुत उदास थी। आखिर मैं क्या करूं? मैं कालू को किसी दूसरी कौवी से शादी करने नहीं दे सकती, लेकिन कालू मुझे घर से निकाल देगा। गौरी कौवी बहुत डर जाती है। फिर गौरी कौवी हिम्मत करती है और घर की सफाई का काम शुरू करती है। गौरी कौवी घर की अच्छे से सफाई करती है। घर तो साफ हो गया, लेकिन अब मैं नहाने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? मैं रानो चिड़िया के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी। गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। गौरी दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, आप? गौरी की बदबू से रानो चिड़िया का सांस बंद हो रहा था। प्लीज रानो, मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बदबू आ रही है, लेकिन मेरी मदद करो। गौरी रोने लग जाती है। गौरी बहन, आप रोए मत, अंदर आ जाएं। क्या हुआ है? आपको मेरी कैसी मदद चाहिए? अंदर जाकर गौरी कौवी रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी आंटी, अब तो आपके साथ वही होगा जो उस चिड़िया पक्षी के साथ हुआ था। क्या मतलब गुड़िया बेटी? फिर गुड़िया गौरी आंटी को वही कहानी सुनाती है। गौरी और भी ज्यादा डर जाती है। रानो बहन, प्लीज मेरी मदद करो। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी को पानी गर्म करके देती है। गौरी बहन, पानी गर्म हो गया है, आप जल्दी से नहा लो और आकर हीटर के सामने बैठ जाना। गौरी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन कालू की बातें और गुड़िया की कहानी ज्यादा खतरनाक थी। आखिर गौरी नहाने चली जाती है। गौरी नहाकर निकलती है। गौरी का चेहरा नहाने के बाद चमक रहा था और बदबू गायब हो गई थी और अब उसके पंख भी पहले से बेहतर हो गए थे। रानो बहन, मुझे तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। मैं भी कालू को कहूँगी कि मुझे हीटर ला कर दे। गौरी कौवी अपने घर वापस आ जाती है। नहाकर तो बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कालू भोजन लेकर आ जाता है। घर और गौरी की हालत बिल्कुल बदल गई थी। गौरी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। दूसरी पत्नी का सुनते ही इतना बदलाव आ गया।
कालू जी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ठंड से बच रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी ही सुंदरता खो रही थी और अपने से जुड़े रिश्ते भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।